पाठ 15 क्रिया वो। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। शेरनी अपने शावकों को दूध पिला रही है। बाग में छोटे बड़े कई पेड़ हैं। बच्चों, मित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। इन वाक्यों में खेलने और दूध पिलाने से किसी काम के करने और हैं से पेड़ों के होने का भाव प्रकट हो रहा है। इनमें पहले दोनों वाक्यों में काम करने वाले बच्चे और शेरनी है, जबकि अंतिम वाक्य में कर्ता नहीं है। इन वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा काम करने या होने का पता चल रहा है। इस प्रकार जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ही ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। धातु जमा ना बराबर क्रिया का सामान्य रूप। गिर जमा ना बराबर गिरना। जा जमा ना बराबर जाना। सो जमा ना बराबर सोना। धातु जमा ना बराबर क्रिया का सामान्य रूप। नहा जमा ना बराबर नहाना। चल जमा ना बराबर चलना। रो जमा ना बराबर रोना। कर्ता जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। सामान्यतः वाक्य की रचना कर्ता और क्रिया के मेल से होती है। जैसे रामू बाजार जाता है। रामू कर्ता, बाजार कर्म, जाता है क्रिया। अर्पित गृह कार्य करता है। अर्पित कर्ता, गृह कार्य कर्म करता है क्रिया। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे वह कार्य कभी पूरा नहीं करता है। पिताजी मंदिर में दान देते हैं। कर्म की पहचान के लिए क्रियापद से पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर कर्म होता है। उपयुक्त वाक्यों में कर्म की पहचान करने के लिए वह क्या कभी पूरा नहीं करता है? उत्तर कार्य। पिताजी मंदिर में क्या देते हैं? उत्तर दान। पिताजी कहाँ दान देते हैं? उत्तर मंदिर में। उपयुक्त प्रश्नों के प्राप्त उत्तर ही कर्म है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक अकर्मक क्रिया, दो सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया क्रिया के जिस रूप में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। जैसे सभी जोर से हंस रहे थे। चांद आसमान में दिख रहा है। हिरन तेज भागता है। बच्चा पालने में सो रहा है। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन अंश अकर्मक क्रिया है। पहचान क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से कोई जवाब नहीं मिलता है। जैसे सभी जोर से क्या हंस रहे थे? कोई उत्तर नहीं, अर्थात कर्म अनुपस्थित है। अतः हंस रहे थे अकर्मक क्रिया है। दो सकर्मक क्रिया क्रिया के जिस रूप में कर्म की आवश्यकता होती है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर भी पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिल रहा है। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए हैं। अध्यापक ने शिष्य को पुस्तक दी। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव क्रमशः कपड़े, मिठाई और पुस्तक पर पड़ रहा है। पहचान क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर
प्रश्न पूछने से प्राप्त उत्तर सकर्मक क्रिया है। जैसे प्रश्न, दर्जी क्या सिल रहा है? उत्तर, कपड़े। कर्म उपस्थित होने से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांट सकते हैं, क एकर्मक, ख द्विकर्मक। क एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ एक कर्म उपस्थित हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही है, अनूप भजन गाता है, भैया बाजार से खिलौने लाए, श्रुति ने पुस्तक खरीदी। उपयुक्त वाक्यों में खाना, भजन, खिलौने और पुस्तक अर्थात एक एक कर्म है, अतः इनमें प्रयुक्त क्रिया एकर्मक है। ख द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग हो अर्थात क्रिया का प्रभाव दोनों कर्म पर पड़ता हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को प्रश्न पत्र दिए, मालिक ने अपने नौकर को कार्य दिया, दानी ने गरीबों को कपड़े दिए, उसने दोस्तों को चॉकलेट दी। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रभाव दो दो कर्मों पर पड़ रहा है, अतः इनमें प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक है। प्रयोग या संरचना की दृष्टि से क्रिया भेद। प्रयोग या संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं। एक संयुक्त क्रिया, दो पूर्वकालिक क्रिया, तीन नाम धातु क्रिया, चार प्रेरणार्थक क्रिया। एक संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को संपन्न करती हैं तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी ने स्वेटर बुन लिया, अमन पूरे दिन सोता रहा, मैंने अपना कार्य कर लिया। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं संपन्न होने में एक से अधिक क्रियाएं मिल रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के दो भाग होते हैं। क मुख्य क्रिया, यह संयुक्त क्रिया का पहला भाग होता है तथा मुख्य कार्य होने का बोध कराता है। जैसे बिजली के जाते ही टीवी बंद हो गया, बंद होने का कार्य। मेहमान रोटी खाते ही अपने घर चले गए, खाने का कार्य। ख रंजक क्रिया, यह मुख्य क्रिया का दूसरा या अंतिम भाग होता है जो मुख्य क्रिया में विशेषता पैदा करता है। जैसे रात्रि होते ही मैंने बल्ब जला दिया, रसोई घर खुला देखकर बिल्ली आ गई। दो पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया संपन्न होने से पहले जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाकर मेहमान चले गए, सभी बच्चे खेलकर सो गए, कर्ण ने भागकर बस पकड़ी। इन वाक्यों चले जाने, सोने और पकड़ने की क्रियाएं क्रमशः खाने, खेलने और भागकर के बाद की गई है, अतः रंगीन अंश पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तीन नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे चारों दोस्त सारी रात बतियाते रहे, अध्यापक को देखकर मैं कांपने लगा, कुछ बड़े लोगों ने गरीबों की जमीन को हथिया लिया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश बतियाना, बात से, कांपना, कांप से और हथियाना हाथ से बने हैं, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं चार प्रकार के शब्दों से बनती है। क संज्ञा से, ख सर्वनाम से, ग विशेषण से, घ अनुकरणात्मक शब्दों से। क संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं बनाना। संज्ञा नाम धातु, लात लतियाना, कांप कांपना, बात बतियाना, शर्म शर्माना, टक्कर टकराना, लाज लजाना। ख
सर्वनाम से नाम धातु क्रियाएं बनाना। सर्वनाम नाम धातु, अपना अपनाना, मैं मिमियाना। ग, विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाना। विशेषण नाम धातु, बड़बड़ बड़बड़ाना, साठ सठियाना, हकला हकलाना, तोतला तुतलाना, सहला सहलाना, लालच ललचाना। घ, अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना। अनुकरणवाची नाम धातु, खटखट खटखटाना, लप 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 लपाना, हिन 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 हिनाना, भिन 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 भिनाना, थप 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 थपाना, टन 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 टनाना, टप 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 टपाना, ठक 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 ठकाना। 4, प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से करवाता है या कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी बच्चों से पानी मंगवाती है, मालकिन नौकरानी से चाय बनवाती है, मालिक नौकर से सब्जी मंगवाता है, उषा दर्जी से कपड़े सिलवाती है। उपयुक्त वाक्यों में माताजी, मालकिन, मालिक और उषा द्वारा स्वयं कार्य ना करके क्रमशः बच्चों, नौकरानी, नौकर और दर्जी से करवाया जा रहा है। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के लिए दो कर्ता है, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। माताजी, बच्चे, मालकिन, नौकरानी। प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता, मालिक, नौकर, उषा, दर्जी। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। क, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में कर्ता द्वारा स्वयं कार्य किया जाता है। जैसे डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, सभी अपने घर में सफाई करते हैं, माली पौधों में पानी देता है। ख, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे शिक्षक छात्रों से प्रश्न हल करवाते हैं, सेठ जी पुरोहित जी से प्रसाद दिलवाते हैं, संजय अजय से बच्चे को पढ़वाता है। कुछ और प्रेरणार्थक क्रियाएं। क्रिया का सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, पीना, पिलाना, पिलवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, हटना, हटाना, हटवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, काटना, कटाना, कटवाना। आपने सीखा, किसी कार्य को करने से क्रिया का बोध होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। क, अकर्मक क्रिया, ख, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म की उपस्थिति होती है। क्रिया के जिस रूप में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कभी कभी वाक्य में 2 कर्म भी होते हैं। क्रिया के पास उपस्थित कर्म को मुख्य कर्म, अप्राणीवाचक कहते हैं। कर्ता के पास उपस्थित कर्म गौण कर्म, प्राणीवाचक होता है। कर्म की पहचान क्या और किसको से प्राप्त उत्तर देखकर की जा सकती है। प्रयोग या संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया रंजक और मुख्य क्रिया के मेल से बनती है। संयुक्त क्रिया में एक ही कार्य एक से अधिक क्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है।
नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणीय शब्दों से बनती है। कर या करके लगाने से क्रिया का पूर्वकालिक रूप बना सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।